जय हिंद साथियों, मैं छोटू प्रजापति फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का बी को सॉल्व करेंगे, है ना। 6 नंबर क्या था थोड़ा सा हम समझा देना चाहेंगे। 6 नंबर में था क्या कि आपको जो है ना, जो दिया गया 4 पॉइंट से, है ना, तो उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना, या फिर बनता है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, तो आपको जो है क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना था। और जो आप नाम बताइएगा तो उसका कारण भी बताना था कि यह जो है इस पॉइंट से जो बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है ना, इस टाइप का क्यों है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान लेंगे, है ना, मान ले कि हमें क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से है। ठीक, हमको तो पता नहीं है ना क्या है, तो आपको पॉइंट ए दिया है ना, पॉइंट ए। चलिए, नहीं समझ में आ रहा, हम लोग पहले आंसर स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेट कर लेते हैं ना। लेट पॉइंट्स आर, पॉइंट्स जो है किस टाइप से है, आपको ए दिया है 3 1, है ना, इसको ए मान लिए, है ना। बी दिया है आपको 0 3, ठीक। उसी तरह आप सी दिया है आपको, है ना, -1 -4। और डी दिया है आपको, डी नीचे लिखते हैं, और डी दिया है आपको क्या, डी देखिए -3 और 5। तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, ठीक। 3 1, है ना, इसको रख लीजिए 0 3, इसको रख लीजिए -1 -4, ठीक। अब इसको रख लीजिए आप लोग -3 और 5। क्लियर है? समझ में आ रहा तो एकदम इजी तरीका से। अब हम लोग को क्या करना है, चूंकि यह 4 पॉइंट से जब बनेगा कोई क्वाड्रिलेटरल माने हैं अभी, है ना, पता नहीं कुछ टाइप का है, तो सबसे पहले हमको इसका साइड पता होना चाहिए, है ना, कि साइड किस टाइप का है, चारों साइड कैसा है ना। उसके बाद डायगोनल्स निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग साइड्स पता करते हैं ना। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे किसको, ए बी को। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का दूरी साइड ए बी हो जाएगा। समझ रहे? तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का दूरी साइड ए बी हो जाएगा। तो ए बी का पहले डिस्टेंस निकालेंगे, तो चलिए, है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, है ना। और डायगोनल्स कौन कौन हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा बी डी, ठीक। ए सी एंड बी डी, समझ में आ रहा तो, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। उसका बाद देखिए जगह नहीं हो रहा तो हम लोग थोड़ा सा इधर यहीं पर आते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला तो ए बी के लिए, है ना, फॉर ए बी, ए बी के लिए फॉर्मूला क्या है, चलिए बोलिए, x2 - x1, है ना, पता है आपको डिस्टेंस फार्मूला। समझ में आ रहा तो, ठीक। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। दिख रहा तो, दिख रहा। y2 कितना है, हम लोग इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मान लीजिए आप x1 y1, ठीक। किधर लिख दे, ऊपर ही लिख देते हैं x1 y1। इसको मान लीजिए x2 y2। क्लियर है? दिख रहा तो एक बार ऊपर, दिख रहा, ठीक। चलिए देखिए, x2 कितना है, 0, x2 0 है, और x1 3, है ना। तो x2 है कितना, 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 0 माइनस, है ना, x2 0 और y1 x1 3, तो 3 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखिए y2 3, है ना, माइनस y1 कितना है, y1 देखिए 1, ठीक। एक बार और यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो है आंसर आएगा, है ना। 0 में 3 गया तो 3, है ना, माइनस का इसका स्क्वायर प्लस 3 में 1 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर, ठीक। उसका बाद आ जाइए, उसका जब आप बात सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से -3 का स्क्वायर होगा तो आपका आ जाएगा 9, ठीक, प्लस, है ना, 2 दूनी 4, तो आपका जो है 11 का कितना हो जाएगा, 13, है ना, √13, है ना। लास्ट में आपको लिख देना है यूनिट। दिख रहा आपको, समझ में आया तो, है ना। ए भी निकाल ली, ए भी पता चल गया।
अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, BC। किसको फाइंड करेंगे, BC को, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाना चाहेंगे, है ना, क्योंकि जगह बन नहीं रहा। चलिए देख लीजिए, मिटाएं, चलिए। अब हमको फाइंड करना क्या है, क्या फाइंड करना है, AB तो हो गया, BC करेंगे, ठीक। तो BC के लिए देखिए रामायण, है ना, फॉर्मूला तो वही होगा, हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, है ना। इसका बाद जो है इसको मैं नहीं मिटाएंगे, ठीक। देखिए अब यहाँ से रामायण चेंज, अब इसको मान लीजिए आप लोग, है ना, x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। क्लियर है, समझ में आ रहा तो, समझ में आ रहा तो, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जो है मैं और इसमें इम्प्रूव करूंगा, है ना, बेसिक से और समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक। तो चलिए, x2 कितना है, देखिए x2 -1, है ना। x1 कितना है, x1 देखिए 0, प्लस y2 कितना है, देखिए y2 -4, ठीक, माइनस तो है ही, y1 है 3। यहाँ से कर लीजिए आप सोल्व, तो आपका जो है ना, -1 का आ जाएगा स्क्वायर, है ना, प्लस ये जुड़ जाएगा तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका जो है आने वाला है 1 + 49, है ना। तो यहाँ 50 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50, समझ रहे तो। अब 50 का कितना निकलेगा, 50 को जब आप रूट में लिखिएगा तो 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, यही होगा। तो 2 को 5 में से 1 को 5 निकाल जाएगा तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 यूनिट, है ना। फर्स्ट में हमारा कितना आया था, √13, और ये आ गया फिर अलग, है ना, ये आ गया अलग, है ना। एक बार देख लीजिए, उसका बाद जो है BC के बाद हम लोग चलेंगे, है ना, CD की ओर, ठीक। मिटाएं, चलिए। अब हम लोग चलते हैं CD की ओर। CD क्या है, यही लिखते हैं, है ना, ज़्यादा जगह करने की जरूरी है नहीं। अब आप लोग चेंज CD इसको मान लिए, है ना। तो इसको रख लीजिए आप x1 y1, इसको रख लीजिए x2 y2। क्लियर है। तो x2 कितना है, -3, x1 -1, है ना। तो x2 कितना है, -3, है ना, माइनस x1 है भी -3, नहीं, x2 कितना है, -3, ठीक है ना, और x1 कितना है, -1, तो -1, प्लस y2 कितना है, देखिए y2 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, y2 5 है, और y1 कितना है, -4, ठीक। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिए, तो आपका जो है आ जाएगा -3, और माइनस माइनस प्लस +1, है ना। यहाँ से आपका आ जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस, है ना, 4, ठीक। तो सोल्व कर लीजिए फिर यहाँ से, है ना, यहाँ से आ जाएगा -2, है ना, बड़ा में से छोटा घट रहा है, समझ रहे तो। ओ गलती हो गई, है ना, -3, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, 3 में 1 गया तो 2, बड़ा का साइन माइनस तो माइनस, है ना, इसका स्क्वायर। अब 5 4 9, यहाँ से आपका आ जाएगा 4, 9 9 81, ठीक। तो आपका जो है यहाँ 85 आ जाएगा, सब अलग ही अलग आ रहा, ठीक। तो रूट आप लिख लीजिएगा, √85 यूनिट, है ना। समझ में आ रहा तो एक बार देख लीजिए, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाएं, है ना। √13 आया, ठीक। उसके बाद 5√2 आया, उसके बाद, है ना, कितना आया, 85 का निकलेगा क्या, एक बार देख लेते हैं, है ना। 5 6 5 6 7 8 5 7 35, है ना, नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, है ना। चलिए मिटाते हैं। CD के बाद CD निकाल लिया, अब AD निकालना है, AD। इसको अब मान लीजिए x1 y1, यार इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक। तो x2 कितना है, देखिए x2 है आपका 3, इसको नहीं मिटाएं, चलिए। x2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, x2 कितना है, x2 है आपका 3, माइनस x1 कितना, x1 -3, प्लस y2, देखिए y2 कितना है, 1, माइनस y1 कितना है, 5, ठीक। फिर से आप देखिएगा,
है ना। x2 कितना है, x2 यहाँ पर है ना, x2 3 है, पहला वाला x होता है, ठीक। तो x2 3 समझ में आ रहा, तो चलिए अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपका आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, है ना, स्क्वायर प्लस 1 में 5 गया तो -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 4 चौके 16, है ना। चूंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, ठीक। तो आपका आ जाएगा 36 प्लस 16। तो यहाँ से ऐड कर लीजिए, है ना, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, है ना, 3 3 6 62, 62 का निकलेगा क्या, एक बार देख लेते हैं, है ना। 2 तिया 6, 2 6 12, है ना, 2 से 18, है ना, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 तिया 9, है ना। तो इसका निकल जाएगा आपका, है ना, 6√2। कितना निकलेगा, 6√2। समझ में आ रहा तो समझ में आ रहा, तो समझ में आ रहा। आगे चलें, है ना। क्यों, क्योंकि 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 3 दूनी 6, 2 रूट में रह जाएगा, ठीक। इतना तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे चलें, अब हम लोग को क्या निकालना है, डायगोनल्स, ठीक। तो मिटाते हैं, चलिए। एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये पास, है ना। डायगोनल्स आपके हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल्स, देखिए, है ना। एक वर्टेक्स से ये वाला कोना कोनी, है ना, कोना कोनी वाला ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, दिख रहा। तो दो आपका हो गया क्या, डायगोनल्स। तो दोनों को ले लेते हैं, पहले AC को ले लेते हैं, है ना। AC फॉर्मूला तो वही होगा, ठीक। हाँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, AC है ना, AC। तो इसको रख लीजिए आप x1 y1, अब इसको रख लीजिए x2 y2, ठीक। समझ में आ रहा तो x2 कितना है, -1, है ना, -1। x1 कितना है, x1 देखिए 3, प्लस y2 कितना है, y2 देखिए -4, और y1 कितना है, 1। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो है आ जाएगा माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो -4, है ना, और यहाँ से जो है -5, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 16 + 25, ठीक। तो जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका, है ना, 25 31 41, है ना। तो √41, लास्ट में आपको यूनिट लिखना होता है, एक बार देख लीजिए, ठीक। ऐसे निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, BD, ठीक। चलिए, समझ में आ रहा आपको। BD देखिए, है ना, एक ट्रेन का भी नाम है BD, है ना। BD, ये देखिए BD, ये वाला, है ना। तो इसको रख लीजिए आप x1 y1, इसको रख लीजिए x2 y2, ठीक। तो x2 कितना है, -3, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x2 कितना है, -3, चलिए -3, माइनस x1 कितना है, x1 है 0, प्लस y2 कितना है, देखिए, ओ y2 यहाँ है 5, ठीक, माइनस y1 कितना है, देखिए y1 3। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका जो है ना, माइनस माइनस प्लस, तो -3, है ना, प्लस 5 में 3 तो 2, ठीक। यहाँ से आपका जो है आ जाएगा 9 + 4, है ना, कितना आ जाएगा, 13, कितना आ जाएगा, 13, है ना। लास्ट में आपको यूनिट लिखना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि चारों साइड में कोई बराबर नहीं आया, है ना, और डायगोनल्स भी बराबर नहीं आए, तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको, है ना, चूंकि, या फिर लिख सकते हैं, है ना, इट कैन बी ऑब्जर्वेड दैट all sides are not equal and also its diagonals है ना। मतलब इसका जो है साइड भी बराबर नहीं है और विकर्ण भी
थोड़ा सा के लिए गड़बड़ा गया था, है ना। आ जाइए फिर से। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी साइड, है ना, इक्वल नहीं है और इसका डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है, तो पता नहीं चल रहा कौन सा क्वाड्रिलेटरल। तो आपको क्या लिख देना है ना, देयरफॉर, अतः इट इज ए जनरल क्वाड्रिलेटरल, है ना, जनरल। अच्छा इधर लिखते हैं ना, जनरल क्वाड्रिलेटरल, है ना। इट इज नॉट एनी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये जो है एक सामान्य चतुर्भुज है ना, कोई विशिष्ट चतुर्भुज है नहीं, चूंकि चतुर्भुज आप 6 प्रकार का हम बता चुके हैं। ठीक, तो आप नहीं आप जानते हैं तो आप इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ए देख सकते हैं, उसमें भी मेंशन कर चुका हूं, है ना। और क्वाड्रिलेटरल आपका चैप्टर में पूरा पढ़ा चुका हूं, है ना। तो एक बार देख लीजिए आप, उसका बाद हम क्लास को एंड करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, अच्छा से रहिए, खुश रहिए, और आप सबको नमस्कार, जय हिंद।